हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पार्क। अभी आप हमारा चैनल इंग्लिश स्पार्क पे क्लाउज चैप्टर देख रहे हैं। क्लाउज मैंने एक वीडियो बनाया है पहले भी, वो छोटा सा वीडियो था। थोड़े से मैं उसको बस ब्रीफ कर रहा था। मैं थोड़ा विस्तार से इस चैप्टर को भी मैं बता रहा हूँ। क्लाउज, इसका हिंदी है वाक्य खंड। आपको नाम से यह स्पष्ट हो रहा होगा कि वाक्य खंड मतलब वाक्य का एक टुकड़ा। जैसे देखिए, अगर इतना बड़ा कोई वाक्य है, अगर इतना बड़ा कोई सेंटेंस है, तो इसका यह सारा टुकड़ा, यह सब क्लाउज कहलाएगा। यह सब क्लाउज कहलाएगा। यह वाक्य खंड है, इसका हिंदी है वाक्य खंड। और ये जितने भी खंड हैं, ये 1 2 3 4 5, ये सभी जो वाक्य खंड हैं, ये सब क्लाउज हैं। सब ये क्लाउज है, ये भी क्लाउज है, ये भी क्लाउज है, ये भी क्लाउज है, ये भी क्लाउज है और ये भी क्लाउज है। और जब सब वापस से फिर से मिल जाएंगे तो यह सेंटेंस का निर्माण कर देंगे। सब मिल करके एक सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये देखिए, ये पेन है, यह पूरा सेंटेंस है, यह पूरा सेंटेंस है। अब इसका हर एक टुकड़ा, जैसे यह टुकड़ा, यह भी क्लाउज है। अब इसका यह टुकड़ा देखिए, इसको और अलग कर रहा हूं। यह क्लाउज है, यह भी क्लाउज है और यह भी क्लाउज है। इस तरह से इस सेंटेंस में इतने सारे क्लाउज हैं, 4 क्लाउज हैं। और फिर से वापिस से मैं इसको जब ऐसे टैग कर रहा हूं तो वापिस से एक सेंटेंस बना रहे हैं, या सेंटेंस बन गया। यही है क्लाउज। हर एक टुकड़ा क्लाउज कहलाता है वाक्य का। लेकिन एक लिमिट है और एक बाउंड है कि कैसा टुकड़ा, कैसा टुकड़ा। तो वैसा टुकड़ा जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रीडिकेट हो, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रीडिकेट हो। हम वैसा ही टुकड़ा अलग कर सकते हैं जिसका एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होगा। हम वैसे टुकड़े को अलग कर सकते हैं और फिर वापस से जब उसको हम टैग कर देंगे तो वो मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण करेंगे, वो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। अब यहां देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, ये मिलकर एक क्लाउज का निर्माण करते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट इक्वल टू क्लाउज। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट आप जानते हैं कर्ता, काम करने वाला, ये हो गया। अब प्रीडिकेट का मतलब है अदर वर्ड। ये सब्जेक्ट के बाद जो बच गया उसमें एक वर्ब होगा और बाद बाकी उधर आगे जो बच गया ऑब्जेक्ट है, चाहे जो भी अदर वर्ड है, वो आगे मिलेंगे। मतलब वर्ब और प्लस इधर जो भी होगा, इधर प्रेडिकेट मिल करके बनाएगा। ये दोनों मिलकर के एक क्लाउज बन जाएंगे। आप देखिए एग्जांपल, इसके एग्जांपल से समझिए। सी प्लेज क्रिकेट। सी सब्जेक्ट है, यह प्रिंसिपल वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। अब यह सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों मिलकर प्रीडिकेट हो गया। मतलब यह पूरा सेंटेंस क्लाउज कहला सकता है। यह क्लाउज हो गया, यही है क्लाउज। अब देखिए एक उदाहरण। सी इज पुअर बट हैप्पी। सी इज पुअर बट हैप्पी। अब इससे हमको क्लाउज अलग करना है। अब देखना है कि सेंटेंस में कितने क्लाउज हैं, इस सेंटेंस में कितने क्लाउज हैं हमको देखना है। तो देखिए, इसमें 2 क्लाउज हैं। एक सी इज पुअर और दूसरा है सी इज हैप्पी। सी इज कॉमन है इसमें, मैथ्स वाले जानते होंगे, कॉमन। इसमें 2 हो गए, एक क्लाउज यह हो गया और एक क्लाउज यह हो गया। अब यहां देखिए, सी सब्जेक्ट हो गया, यह सब्जेक्ट है और यहां पर यह हेल्पिंग वर्ब है
और इधर ये भी जो भी मतलब ये बच गया, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो बच गया इधर, यह प्रेडिकेट कहलाएगा। इधर जो भी बच गया वह इधर प्रेडिकेट कहलाएगा सब्जेक्ट के बाद। ये क्लाउज हो गया। इसमें दो क्लाउज हैं। एक मैं क्लाउज का एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें एक एग्जांपल हमने लिया था कि सी इज ब्लैक बट ब्यूटीफुल, बट ब्यूटीफुल। तो देखिए सी इज ब्लैक और सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, इसमें भी दो क्लाउज हो गए। एक हो गया सी इज ब्लैक और एक हो गया सी इज ब्यूटीफुल। तो पिछले वाले वीडियो में एक आप कह सकते हैं स्लिप ऑफ टंग कि हमने इसे ऑब्जेक्ट बता दिया। सॉरी, ये ब्यूटीफुल या ब्लैक ये जो है ये एडजेक्टिव है, और ऑब्जेक्ट हम एक्चुअली नाउन या प्रोनाउन को ही कह सकते हैं। तो माफ कीजिएगा, पिछले वाले वीडियो में वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। तो कुछ नहीं, हमको यह समझना है यह सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, और इधर जो भी बच गया वर्ब के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद इधर जो बच गया ये वर्ब, और इधर जो भी एडजेक्टिव हो या अदर जो भी वर्ड्स हो, ये सब प्रेडिकेट कहलाएंगे। मतलब इधर मिल गया हमको एक सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। इसमें दो क्लाउज हैं। मतलब उसमें एक छोटा सा एरर हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं बाद में जब वीडियो को सुना तो मुझे लगा कि एक छोटा सा एरर मुझे एक स्पष्ट कर देना चाहिए कि ब्लैक जो है, ये पिछले एग्जांपल का है, ब्लैक जो है इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक एडजेक्टिव है, और ऑब्जेक्ट के लिए एक शर्त है कि वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है ऐसा। तो खैर जो बच गया वह प्रेडिकेट कहलाएगा। थैंक यू। अब आगे देखिए, अब ये तो हमने पहले सीखा कि किस तरह से हम अलग करेंगे क्लाउज को, मतलब क्लाउज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें यही बात है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। तो हम वैसे टुकड़े को अलग करके और उसको हम क्लाउज कहेंगे। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको क्लाउज के दे रहा हूं। जैसे देखिए, दिस इज द शर्ट विच आई लाइक मोस्ट। यह वह शर्ट है या वही शर्ट है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। अब दो क्लाउज अलग कीजिए, दिस इज द शर्ट एक क्लाउज हो गया, और विच आई लाइक मोस्ट एक क्लाउज हो गया। इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं। एक देखिए, द बॉय हु इज रीडिंग इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब अलग कीजिए। अब इसको कैसे अलग करेंगे, थोड़ा टफ होगा, नए स्टूडेंट्स के लिए टफ हो सकता है। अब देखिए, हमारा एक सब्जेक्ट यहां मिल गया, और यहां देखिए इसको सीधे सीधे ऐसे अलग कीजिए आप। ये भी सब्जेक्ट हो गया, और ये इधर जो भी बच गया हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। सीधे सीधे आप समझिए, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। फिर आपका इधर सब्जेक्ट हो गया, और इधर जो बच गया हमारा ये प्रेडिकेट हो गया। दो हो गए, इसमें अलग अलग करके लिख दीजिए। द बॉय इज माई ब्रदर। अब इस एग्जाम्पल से हम इसके आगे तक मुझे बताने में आसानी होगी थोड़ी। आगे है हु इज रीडिंग। WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता हो तो उसे हम सब्जेक्ट ही समझेंगे, उसे सब्जेक्ट की श्रेणी में हम रखते हैं। जैसे हु, विच, इस तरह से अगर आ जाए तो आप उसको सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए यहां पर दो क्लाउज इससे हम अलग कर लिए। एक हो गया द बॉय इज माई ब्रदर, और दूसरा हो गया हु इज रीडिंग। इस तरह से दो क्लाउज अलग हो गए। अब यहां समझिए कि अब इसके पार्ट्स में जब हम चलेंगे तो ये ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्लाउज के दो पार्ट्स हैं, क्लाउज के
दो पार्ट्स हैं। हम अभी ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं और इरेज करके मैं इसको बता रहा हूं। क्लाउज के दो पार्ट्स, एक है, दो पार्ट्स हैं इसके, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, इसी का एक और नाम है मेन क्लाउज, मेन क्लाउज, और इसी का एक और नाम है इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब नाम से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि वो प्रिंसिपल है, वह मेन है, वह, और जो मेन है, प्रिंसिपल है, वह थोड़ा स्वतंत्र भी रहता है क्योंकि वो मेन है। अब दूसरा देखिए इसका पार्ट, उसका नाम है सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इसका एक और नाम है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लाउज। देखिए अब इसके नाम से आपको स्पष्ट होगा, सब का मतलब छोटा, जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, तो सब का मतलब छोटा। तो देखिए इस नाम से बहुत स्पष्ट हो रहा है, एक प्रिंसिपल है, उसी का नाम मेन भी है, उसी का नाम इंडिपेंडेंट भी है। तो जो प्रिंसिपल है, मेन है, वह इंडिपेंडेंट भी होता है, स्वतंत्र भी होता है। अब दूसरा है सब ऑर्डिनेट, मतलब छोटा, और यह चूंकि छोटा है तो डिपेंडेंट है, यह निर्भर है। अब देखिए इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। प्रिंसिपल क्लाउज अपने अर्थ को रखता है, मतलब कि अगर आप क्लाउज अलग करें, नीचे वाला जो एग्जांपल था मैं उसको फिर से एक बार लिख रहा हूं, उसी से यह स्पष्ट हो जाएगा। इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। जैसे देखिए मैं अभी लिखा था कि द बॉय, इसका एग्जांपल समझिए, द बॉय हु इज रीडिंग इज माई ब्रदर, द बॉय हु इज रीडिंग इज माई ब्रदर। तो सबसे पहले हम इसको अलग करें, हु इज रीडिंग और एक हो गया द बॉय इज माई ब्रदर, एक यह क्लाउज हो गया और एक यह क्लाउज हो गया, मैंने यहां से यहां तक क्लाउज हो गया और एक यह क्लाउज हो गया। मतलब द बॉय इज माई ब्रदर एक क्लाउज हो गया और एक क्लाउज हो गया हु इज रीडिंग, और पूरा मिला करके एक पूरा सेंटेंस बना था। अब हमें समझना है प्रिंसिपल क्लाउज का अपना अर्थ होता है, इसको समझिए। इट हैज इट्स ऑन मीनिंग, इट हैज इट्स ऑन मीनिंग, इसका अपना अर्थ होता है। जैसे वह लड़का मेरा भाई है, पूरा अर्थ रख रहा है, इसमें दूसरे के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि वह लड़का मेरा भाई है तो बस ये पूर्ण सेंटेंस है, पूरा है, पूरा वाक्य है, इसमें किसी के दूसरे सेंटेंस के मदद की जरूरत इसको नहीं है। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लाउज फॉर इट्स मीनिंग, फॉर इट्स मीनिंग। अब समझिए इसके बारे में क्या कहता है कि यह प्रिंसिपल क्लाउज पर अपने अर्थ के लिए निर्भर रहता है। मतलब इसको देखिए, जो पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग, जो पढ़ रहा है, यह पूर्ण अर्थ नहीं रख रहा है। अगर मैं इसको बोलूं तो यह अधूरा वाक्य लगेगा आपको। जो पढ़ रहा है वह मेरा भाई है, अगर इसको पूर्ण करना है तो हमें प्रिंसिपल क्लाउज का सहारा लेना पड़ रहा है, बिना इसके यह अधूरा है। तो यह जो है हु इज रीडिंग, यह सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा, और यह जो पूरा अर्थ रख रहा है वह प्रिंसिपल क्लाउज कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, जैसे मैं पहला एग्जांपल लिया था
कि सी इज ब्लैक बट ब्यूटीफुल। दो क्लाउज थे, सी इज ब्लैक और सी इज ब्यूटीफुल। तो वह काली है और दूसरा है कि वह सुंदर है। अब इसमें दोनों ही स्वतंत्र हैं, मतलब दोनों वाक्य पूर्ण अर्थ रखते हैं। उसमें दूसरे को जरूरत नहीं है कि वो एक, अगर वह काली है तो भी पूर्ण सेंटेंस है, उसको दूसरे वाले क्लाउज की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों ही प्रिंसिपल क्लाउज कहलाएंगे इसमें। इसी तरह से क्लाउज को हमें अलग करना भी आपने सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको पता चले। और लोगों को भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है या क्या अच्छा और करना चाहिए, कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, मुझे सुझाव दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।